हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर यूपी पुलिस के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और दोस्तों, आप लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएँ, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, हम लोग के लिए 15 अगस्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको लिए भी, सबके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों, अब बिना समय गंवाते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। पहला आदिकाल, दूसरा चारण काल, तीसरा वीरगाथा काल, चौथा है सिंध सामंत काल। तो क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीरगाथा काल। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, वीरगाथा काल का कवि नहीं है चंद बरदाई, नामदेव, जगनीक, मधुकर। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे क्वेश्चन सबको मिल सके जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी नामदेव। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहते हैं, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, यानी वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। चंद बरदाई माने जाते हैं, जगनीक, दलपति विजय, विद्यापति। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद बरदाई माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं जयदेव, चंद बरदाई, जगनीक, विद्यापति को। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासों के चंद बरदाई रचनाकार हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, कबीरदास की भाषा थी। कबीरदास की कौन सी भाषा थी, ब्रज थी, कन्नौजी थी, सधुक्कड़ी थी, खड़ी बोली थी। तो कबीरदास की कौन सी भाषा थी। क्वेश्चन नंबर पाँचवा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सधुक्कड़ी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर। क्वेश्चन नंबर छठवा क्या कहता है, कट काटन कापी कुंजर भारी, दहु भुजद्दड़ तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापत खासे, चले भाजी भय मारुत ग्रासे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता पूछे, तुलसीदास है, जायसी है, देव है, नूर मोहम्मद है। तो क्वेश्चन नंबर छठवा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर सातवां, नयन जो देखा कमल सा निर्मल, नील शरीर हसन जो देख हंस भा दासन नहीं गिर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता, इसके रचयिता पूछा गया है दोस्तों। इस तुलसीदास है, जयशंकर प्रसाद है, जायसी है, कबीरदास है। तो इसके रचयिता कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी जायसी। ठीक दोस्तों, और दोस्तों 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप लोगों को भागना नहीं है। 100 से 100 क्वेश्चन आप लोगों को पूरा देखना है और कमेंट करके बताना आप लोगों का इसमें से कितना सही हुआ। आपका स्कोर पता होना चाहिए, कितना क्या सही हुआ आपको खुद पता होना, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि आप लोग कितना कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनीक। इसका केशव दास हो गया, मिस प्रिंटिंग हो गई, केशव होना चाहिए, केशव लिख गया। तो क्वेश्चन नंबर 8वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भूषण। क्वेश्चन नंबर 9वां, नर की और नल की गति एक एक करी जोय, जेते नीचो हे चले ते तो ऊंचो होय। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता, इसका भी रचयिता पूछे, तुलसीदास हैं कि महादेवी प्रसाद द्विवेदी हैं, बिहारी लाल हैं कि केशवदास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बिहारी लाल हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, सखी वे मुझसे कह कर जाते प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं अज्ञेय है, अज्ञेय मैथिली शरण गुप्त हैं कि हरिऔध हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है दोस्तों, सखी वे मुझसे कह कर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। पहला सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छंदों के परिधि के मुक्त कराने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, तितली किसकी रचना है। या तितली इसमें पूछा गया तितली जो है किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, श्याम सुंदर दास की है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये है तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब क्वेश्चन नंबर 13, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। पल्लवों के रचयिता कौन है, इसमें पूछा गया पल्लवों के रचयिता कौन है। सूर्यकांत सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो पल्लवों के रचयिता जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पल्लवों के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी। चिंतामणि के रचयिता कौन है। अब चिंतामणि के रचयिता इसमें कौन सा होता है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। चिंतामणि के रचयिता जो है रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है। सेठ गोविंद दास की, जयशंकर प्रसाद की, लक्ष्मी नारायण लाल की, गोविंद वल्लभ पंत की। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जयशंकर प्रसाद की। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है दोस्तों, अब हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज या कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। सिया राम शरण गुप्त हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भगवती चरण वर्मा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है। आत्मकथा किसने लिखी है सबसे पहले, श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद जी ने आत्मकथा हिंदी में लिखी है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियाँ में किसकी काव्य है। कमायनी है कि साकेत है, यशोधरा है कि आंसू है। क्वेश्चन नंबर 19वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यशोधरा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। उपर्युक्त में यशोधरा की पंक्तियाँ की काव्य की है, यानी यशोधरा। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कहता है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन दिया
और पहनाया हीरे का हार। इसमें पंक्तियों के रचयिता पूछा गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है दोस्तों। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस ही अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता जयशंकर प्रसाद की है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकेंड सेट की ओर। दोस्तों कुल मिलाकर 5 सेट है। 5 सेट में यानी 100 क्वेश्चन बनते हैं। 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों सेकेंड सेट की ओर अपने। अब हमारा सेकेंड सेट आ गया है, यह सेकेंड सेट है। ठीक है दोस्तों। अब सेकेंड सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अंचालिक रचनाएं किससे संबंधित है, यानी अंचालिक रचनाएं जो है किससे संबंधित हैं, देश विदेश से संबंधित हैं, या लोक विशेष से संबंधित हैं, कि क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं, कि जाति विशेष से संबंधित हैं। अंचालिक रचनाएं किससे संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंचालिक रचनाएं जो है क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। मैं एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से याद हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा मुझे। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है, सूरदास है, तुलसीदास है, कबीरदास है, केशवदास है। निर्गुण भक्ति काव्य के कवि कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कबीरदास भक्त जो हैं प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति के काव्य का प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सिरदा किस कृति की नायिका है। सिरदा जो है किस कृति की नायिका है, कमायनी की नायिका है, कुरुक्षेत्र की है, कि रामायण की है, कि साकेत की है। सिरदा जो है किस कृति की नायिका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिरदा कमायनी कृति की नायिका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तरुवर फल नहीं खात, सवरर पियही ना पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं रहीम जी हैं, कि कबीरदास हैं, कि रसखान जी हैं, कि बिहारी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी रहीम। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तरनी तजना तट कमाल तरुवर छाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। तरनी तजना तट कमाल तरुवर छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, बंदेलू हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी व मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। निम्न पंक्तियों के रचयिता कौन है, सत्यनारायण पांडे जी हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कि सुभद्रा कुमारी चौहान है, कि महादेवी वर्मा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिससे पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सत्यनारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी माखनलाल चतुर्वेदी। अब क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहते हैं, दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार हैं राहुल संकृत्यापन, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राहुल संकृत्यापन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कहते हैं, भूषण के कविता का प्रधान स्वर है, यानी भूषण के कविता का प्रधान स्वर कौन सा, व्यंग्यात्मक है, प्रसिद्धिपरक है, या श्रृंगारिक है, या करुणिक है। तो क्वेश्चन नंबर 9वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी प्रसिद्धिपरक। क्वेश्चन नंबर 10वां को पढ़िए और कमेंट करके आंसर बताइए दोस्तों। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, यानी अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। पुष्पदंत हैं कि शलिभ्रंद हैं, सूरी कि शंभु है कि हरिभद्र सूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुष्पदंत हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कहता है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं, नूर मोहम्मद हैं कि जायसी हैं कि मुल्ला दाऊद हैं कि कुतुबन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुल्ला दाऊद हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं राजा शिव प्रसाद सीतारहिंद, लल्लू लाल हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि बालकृष्ण भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कहता है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। इसमें पूछा है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम, सम्मेलन पत्रिका है कि उनतंड मातृदंड है कि सरस्वती है कि नागरिक प्राचीर पत्रिका जी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तरदंड मातृदंड। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, सुमित्रानंदन पंत है कि श्रीधर पाठक है कि मुकुटधर पांडे है कि जयशंकर प्रसाद है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है, छायावाद के प्रवर्तक के नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कहता है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। इस कथन किसका है, रामविलास वर्मा जी का है कि प्रेमचंद का है कि नंद दुलारे वाजपेयी का कि सुमित्रानंदन पंत का है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, गबन है, रंगभूमि है, मंगलसूत्र है कि सेवा सदन है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगलसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर कि कुरुक्षेत्र पर कि उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उर्वशी पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। जॉर्ज ग्रियर्सन, शिवसिंह सेंगर, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
चौथा है गारसा दा तासी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गारसा दा तासी। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक का नाम गारसा दा तासी होगा। क्वेश्चन नंबर 19वां, पद्मावत किसकी रचना है? नाभा दास की है कि केशव दास की है कि तुलसीदास की है कि जायसी के? पद्मावत किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 19वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जायसी की है। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कहता है? वैताल पचीसी के रचनाकार हैं? लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं कि नाभा दास हैं कि सुरती मिश्र हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वैताल पचीसी के सुरती मिश्र रचनाकार हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा सेट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी दोस्तों आप लोगों को भागना है, अभी 3 सेट और बाकी हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट उसमें भी क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग बिना समय गवाते हैं बढ़ते हैं अपने तीसरे सेट की ओर। तीसरे सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, पढ़ते हैं फिर बताते हैं आप लोगों को। हमारा ये तीसरा सेट है। तीसरा सेट का जो है पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। सुहाग के नुपर के रचयिता हैं? निराला जी हैं कि मोहन राकेश जी हैं कि अमृतलाल नागर हैं कि प्रेमचंद हैं? तो क्वेश्चन नंबर पहला का हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निराला अमृतलाल नागर। अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है कि भगवती चरण वर्मा की है कि माखनलाल चतुर्वेदी की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहते हैं? अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? कुबेर नाथ राय जी हैं कि गुलाब राय हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरा का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या कहते हैं? झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? झरना काव्य संग्रह के रचनाकार सोहन लाल द्विवेदी जी, महादेवी वर्मा की जयशंकर प्रसाद की सुभद्रा कुमारी चौहान? तो क्वेश्चन नंबर चौथा का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कहता है? भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? गोपाल सरल सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली सरल गुप्त, धर्मवीर भारती? भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं दोस्तों कौन है? ऑप्शन नंबर सी, यानी मैथिली सरल गुप्त जी हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर छठवा क्या कहते हैं? दोहा कोश के रचयिता कौन है? इसमें पूछ रहा है दोहा कोश के रचयिता हमारे कौन हैं? तो लुइपा जी हैं कि जोइंदो हैं कि सरहपा है कि कड़हपा? तो क्वेश्चन नंबर छठवा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सरहपा। दोहा कोश के रचयिता जो है सरहपा जी हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कहते हैं? प्रेम सागर के रचनाकार हैं? सदल मिर्स हैं, उस्मान जी हैं, लल्लू लाल जी हैं, सुंदरदास हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी लल्लू लाल जी हैं। प्रेम सागर के रचना लल्लू लाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है?
पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं कि प्रेमचंद जी हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक जो हैं प्रेमचंद जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं, तोड़ती पत्थर कविता के कवि है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तोड़ती पत्थर के कविता के कवि कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन जी हैं कि यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं कि कमलेश्वर हैं कि रंगे राघव हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं, हार की जीत के कहानी के कहानीकार कौन है? तो हार की जीत कहानी के कहानीकार जो है सुदर्शन जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्या कहता है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता, यानी रानी केतकी के रचयिता कहानी के पूछा गया है वृंदावन लाल वर्मा जी हैं कि किशोरी लाल गोस्वामी जी है कि माधव राव स्प्रे है कि इंसा अल्लाह खां हैं। तो रानी केतकी कहानी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? यानी इंसा अल्लाह खां, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं? शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं, शिव शंभू के चिट्ठे के संबंधित रचनाकार बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू चिट्ठे के रचयिताकार कौन है? ऑप्शन नंबर डी, यानी बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है? रासिक प्रिया के रचयिता हैं मालुक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशव दास। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी केशव दास। राशि प्रिया के रचयिता केशव दास जी हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। कुट्टज के रचयिता कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कुबेर नाथ राय जी हैं, विद्या निवास मिश्र हैं। ये मुझे ऐसा लगता है ये सेम टू सेम किसी न किसी सेट में ये वाला क्वेश्चन रख ही देगा यूपी पुलिस में। कुट्टज के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं? आंसू काव्य के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं कि कबीर हैं कि बिहारी हैं कि रहीम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग गेस करके बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रहीम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? अमी हलाहल मदभरे श्वेत श्याम रत्नाकार, जियत मरत झुकी झुकी परत जोही चितवत एक बार प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? आलम है, रसलीन है, बिहारी है, मातीराम है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रसलीन है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं? जब जब हो धर्म की हानि बढ़े
असुर अभिमानी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं? रसखान है कि तुलसीदास है कि बिहारी है कि कबीरदास है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कहता है? परहित सरिस धर्म नाही भाई परहिड़ा सम नाही अधमाही प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं? रसखान है कि तुलसी है कि बिहारी है कि मीरा है? परहित सरिस धर्म नाही भाई परपीड़ा सम नाही अधमाही प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 19वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी यानी तुलसी होगा। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कहता है? रक्त है या नहीं नासे में क्षुद्र पानी जाज कर तू शीश दे ढाकर जवानी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता इसमें पूछे? माखन लाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीस, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो क्वेश्चन नंबर 20वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अपने चौथे सेट की ओर। चौथे सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी लेके आया हूँ, तो वीडियो पे बने रहना है। और वीडियो अगर पसंद आती है दोस्तों एक वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर कर देना है। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आती है तो मत करिए दोस्तों। अगर पसंद आ जाती है क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे सेट की ओर। चौथा सेट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा ये है चौथा सेट दोस्तों, ये चौथा सेट को भी ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और इसमें भी आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे सेट की ओर। चौथा सेट का पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ें। दीवा सवासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी सूर्यकांत सिंह त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, साच बराबर तप नाही झूठ बराबर माप इस पंक्ति के रचयिता हैं? कबीर जी हैं कि जायसी है कि मीरा है कि रसखान है? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कबीर। साच बराबर तप नाही झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता कबीर जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम दिया गया? इसमें नाम पूछा है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ जो है कवि के रूप में नाम दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सूरदास। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा भोजपुरी है कि प्राकृतिक है कि ब्रज भाषा है कि अवधी है? तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। क्वेश्चन नंबर 5वां, भूषण किस रस के कवि थे? भूषण पूछ रहा है किस रस के कवि थे? रौद्र रस के कि करुण रस के कि वीर रस के श्रृंगार रस के? तो क्वेश्चन नंबर 5वां का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वीर रस। भूषण जो है वीर रस के कवि थे। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कहते हैं? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान को, सराफा को, शंभू को, भूषपदंत को? तो क्वेश्चन नंबर 6वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी स्वयंभू को।
क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहते हैं, रामचरितमानस के कितने कांड हैं? 4 कांड, 5 कांड, 7 कांड, 8 कांड। तो रामचरितमानस के कितने कांड हैं ये आप लोगों को ज़रूर पता होगा। इसके 7 कांड हैं दोस्तों। इसके कितने हैं? 7 कांड। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल संक्रांतिपन यन और हरिशंकर परसाई। तो क्वेश्चन नंबर 8वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी हरिशंकर परसाई। तो अब बढ़ते हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? तो अब आपका बेटी बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। यानी आपका बेटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनना है। पहला है राजनीतिक समस्या, दूसरा मनोवैज्ञानिक समस्या, तीसरा है शिक्षा समस्या, चौथा है तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो क्वेश्चन नंबर 90 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या कहता है, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक हैं। हिंदी पत्रिका के कादम्बनी के संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी, रमेश बच्ची, राजेंद्र यादव या दुर्गा प्रसाद शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 10वां का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी राजेंद्र अवस्थी। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कहता है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर जो है किस रस के कवि माने? रौद्र रस के, वरुण रस के, वीर रस के या श्रृंगार रस के? दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर जो है वीर रस के कवि माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यानी सी। क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है, निराला को कौन सा कवि माना जाता है? यानी निराला जी को कौन सा कवि माना जाता है? अवसरवादी या क्रांतिकारी की पलायनवादी की भाग्यवादी? निराला को कौन सा कवि माना जाता है दोस्तों? निराला को क्रांतिकारी का कवि माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? पुनर्वा है कि परख है कि सेवा सदन है कि एकदम नैमिषरण्य है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जैनेन्द्र के रचित एक उपन्यास के परख हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को, कि बालकृष्ण भट्ट को? तो हिंदी गद्य के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य के जन्मदाता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़िए और समझिए दोस्तों। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को समझते चलना है दोस्तों, ये नहीं रटा तोता नहीं बनना, समझते चलेंगे दोस्तों तो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आँख उठा कर देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? सदासुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ नाथ, राजा शिवदास, राजा लक्ष्मण सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 15वां का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजा लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? यानी किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीति काल को, भक्ति काल को, आदि काल को, आधुनिक काल को? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट आंसर क्या होगा, भक्ति काल, यानी ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अब पढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन के। 17वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे? इसमें पूछा है सूरदास के गुरु कौन होते हैं, कौन है, कौन थे? अब तो है नहीं तो इसलिए बोला है थे, यानी सूरदास के गुरु कौन थे ये नाम पूछा है। रामानंद थे, माधवाचार्य थे, रामदास थे, वल्लभाचार्य थे।
तो क्वेश्चन नंबर 17वां का जो है राइट आंसर जो है वल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। कामायनी पूछ रहा है किस प्रकार ग्रंथ है। खंड काव्य है कि मुक्त काव्य है कि महाकाव्य है कि चंपू काव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, महाकाव्य। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कहता है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया, बिहारी जी ने, रसखान जी ने, घनानंद जी ने, सूरदास ने। तो क्वेश्चन नंबर 19वां का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। गागर में सागर भरने का कार्य जो है बिहारी जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कहता है, महाभोज रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। भ्रष्टाचार की समस्या, नारी की समस्या, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या। तो क्वेश्चन नंबर 20वां का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी राजनीतिक समस्या। दोस्तों अब हमारा लोग का 4 सेट तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग लास्ट सेट बचा यानी 5वां सेट। तो आप लोगों को बिल्कुल भागना है, यहाँ तक देखे हैं तो दोस्तों आप लोगों को एक सेट और भी देख लेना है, और उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाते हैं हम अपने 5वें सेट की ओर बढ़ते हैं। उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग अब सीधे से बढ़ते हैं अपने 5वें सेट की ओर। अब हमारा लोग का दोस्तों ये 5वां सेट है। 5वें सेट में दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 5वें सेट का ये पहला क्वेश्चन, वापसी किस विधा से में रचित है। वापसी किस विधा में रचित है, आत्मकथा में कि कहानी में, किस स्मरण में कि यात्रावृत्त में। वापसी किस विधा में रचित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कहानी जो है, वापसी जो है कहानी की विधा में रचित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, यानी पूछ रहा है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। व्यापक कर परक की उपदेशात्मक की यथार्थवादी की आदर्शवादी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यथार्थवादी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फनी सरनाथ रेणु से समृद्ध सही प्रदेश को चुनिए। ये सही प्रदेश को चुनने के बोले, यानी महाराष्ट्र होगा, बिहार होगा कि हिमाचल होगा कि उत्तरांचल होगा। फनी सरनाथ रेणु के से संबंधित सही प्रदेश को चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बिहार। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है, पदावली की भाषा क्या है। तो मैथिली है कि ब्रज भाषा है कि भोजपुरी है कि मगही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मैथिली है। क्वेश्चन नंबर 5, खाली स्थान को भरना है को उग्र कहते हैं। रामेश्वर लाल दुबे को कहते हैं कि पांडे बेचन शर्मा को कहते हैं कि नरेश मेहता को कहते हैं कि आगे जी को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को खाली स्थान पे पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पांडे बेचन शर्मा जी को उग्र कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, जयसिंह के और तेज सिंह के। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर, यानी जयसिंह।
इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जय सिंह। अब क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 7वां, शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? नरेश मेहता जी हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि बाण भट्ट हैं कि अलका सरावागी हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7वां का जो है राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर, यानी अलका सरावागी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहते हैं? राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राही मासूम राजा, शिलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी। क्वेश्चन नंबर 8वां का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी श्रीलाल शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 9वां का आंसर पढ़िए और आंसर बताइए, यानी क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं? पूस की रात के कहानी प्रेमाचंद हैं कि शिव पूजन सहाय हैं कि निराला है कि प्रसाद हैं? पूस की रात के कहानी के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 9वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं? राजकुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10वां का राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कहते हैं? आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अजीत कुमार। क्वेश्चन नंबर 11वां का जो है राइट आंसर क्या होगा? आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है क्वेश्चन नंबर 11वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है? गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 12वां का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? अनाम दास का पौधा उपन्यास के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आनंद दास का पौधा उपन्यास के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं? भिक्षुक कविता के रचयिता पूछा है। भिक्षुक कविता के रचयिता प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं, महादेवी वर्मा है कि निराला है? भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भिक्षुक कविता के रचयिता निराला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रह्म रगीत का रचयिता है? सूरदास, घनानंद, विद्यापति, शिव सिंह। ब्रह्म रगीत के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी हैं, अज्ञेय है, प्रसाद है, जैनेन्द्र है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर, यानी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कहता है? वीरों को कैसा हो वसंत कविता के रचयिता, यानी वीरों को कैसा हो वसंत कविता के रचयिता पूछा है। केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान की अज्ञेय की धर्मवीर भारती। वीरों का कैसा हो वसंत, तो क्वेश्चन नंबर 17वां का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों
वीडियो तो पसंद आ ही रहा होगा। क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार लेके आया हूँ। 100 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही आया वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ। इससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि मुझे कितने क्वेश्चन सही से समझ में आ गए हैं और सही से आने लगे हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। संदेश राचक के रचयिता है अमीर खुसरो है कि अब्दुर्रहमान है कि रसनिधि है कि रसलीन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अब्दुर्रहमान। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कहता है, राखी के रचयिता हैं। इसमें पूछा है राखी के रचयिता कौन, रसखान जी हैं, सूरदास की कबीरदास की रहीम। राखी के रचयिता कौन है, राखी के रचयिता कबीरदास जी हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यानी सी। अब क्वेश्चन नंबर 20वां, ये लास्ट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन इसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20वां, मासी कागज छुयू नहीं, कलम गही नहीं, हाथ प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं दादू दयाल, कबीरदास, रैदास, सुंदरदास। तो क्वेश्चन नंबर 20वां का जो है राइट आंसर क्या होगा, तो मासी कागज छुयो नहीं, कलम गाही नहीं, हाथ प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता जो है कबीरदास जी हैं। ठीक है दोस्तों, इस यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया गया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो क्वेश्चन भी मैं काफ़ी अच्छे लेके आया हूँ। 100 क्वेश्चन कुल कराया हूँ। 100 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना सही हो आप लोग कमेंट करके बताइए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये क्वेश्चन मिल सके। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण, खासकर दोस्तों ये जो है यूपी पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हुबहू मिल जाएंगे। तो आप लोगों को 2 से 4 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेना और पढ़ना है ताकि आप लोगों को अच्छे से ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों।